ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 10। ओम तस्मात् अश्वा अजायन्तो ये के चा उभे आदतः गावो हजज्जिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावया। उससे ही जन्मे उभय भोज, जो अश्व आदि पशु प्राणी सब उससे उत्पन्न हुई गायें, उससे ही बकरी भेड़ हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये पुरुष सूक्त षष्ठी का सूक्त है, षष्ठ क्रिया का सूक्त है। इस मंत्र में बताया जा रहा है कि प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इसके पहले भी सृष्टि की प्रक्रिया के कुछ चरण बताए जा चुके। इससे पूर्व के मंत्र में वेद की उत्पत्ति के विषय में भी हमको बताया गया। अब वो इस मंत्र में सृष्टि की प्रक्रिया को कुछ आगे बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं तस्मात् अश्वा अजायन्तो। तस्मात् अर्थात उससे, अर्थात उस पुरुष परमेश्वर से। देखिए ये सृष्ट सूक्त है, इसमें ऋषि नारायण और देवता पुरुष है। तस्मात् अर्थात उससे, तो ये उस पुरुष परमेश्वर से ही संबोधित समझा जाएगा। देवता पुरुष है इसलिए। तस्मात् उससे अश्वा अजायंत। अश्वा अर्थात अश्व बहुवचन है अश्वा। अजायंत उत्पन्न हुए। अजायंत में आ क्रिया उपसर्ग और जन धातु उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। तो तस्मात् अश्वा अजायंत, उससे अश्व उत्पन्न हुए। अब ये अश्व क्या है? अश्व में अश्व धातु है। अश्व धातु का अर्थ है व्याप्त होना। जो व्यापक है वो व्याप्त होने वाले पदार्थ। शाब्दिक अर्थ पहले हम समझ लें, फिर और उसके व्यवहारिक भावार्थ पर विचार करेंगे। तो अश्व का शाब्दिक अर्थ हुआ व्यापक। अश्व धातु का अर्थ व्याप्त होना, व्यापक होना। और अश्व धातु का अर्थ है आशुगति करना, आशुगामी होना, तीव्रगामी होना, शीघ्र पहुंचना। तो जो शीघ्र पहुंचते हैं वो अश्व। शीघ्रगामी आशुगामी तो उत्पन्न हुए। वैसे अश्व धातु का एक अर्थ भोजन करना भी है। अश्वा अर्थात भोजन वाले उत्पन्न हुए। अब अश्व का भोजन से यदि अर्थ लेंगे तो दो प्रकार से ले सकते हैं। अश्व अर्थात भोजन करने वाले, सभी प्राणी भोजन करते हैं। या अश्वा अर्थात भोजन उत्पन्न हुए। भोजन उत्पन्न हुआ तो पहले भोजन उत्पन्न होगा, तभी भोजन करने वाले प्राणी उत्पन्न होंगे। क्योंकि यदि भोजन करने वाले आ गए और भोजन है ही नहीं तो फिर व्यवस्था कैसे चलेगी? आपने अतिथियों को आमंत्रित कर लिया भोजन पर और घर में भोजन की व्यवस्था ही ना हो तो परमेश्वर की सृष्टि बन रही है तो भोजन करने वाले आएंगे, भोजन करने वाले उत्पन्न होंगे तो उससे पहले भोजन को भी उत्पन्न होना ही चाहिए। तो यहां इस क्रम से अस्वकार्थ भोजन भी कर सकते हैं। तस्मात् अश्वा अजायंत, उससे अश्व उत्पन्न हुए। अर्थ अश्व अर्थात व्यापक, अश्व अर्थात आशुगामी शीघ्रगामी, और अश्व अर्थात भोजन। व्याप्त होने वाले जैसे ऊर्जा, प्रकाश की किरणें फैलती हैं, व्याप्त हो जाती हैं, उनको भी कह सकते हैं। आशुगामी स्वाभाविक है, प्रकाश की किरणों की गति बहुत अधिक है, उस अर्थ में भी उनको अश्व कह सकते हैं। कहा गया है वेद मंत्रों को पढ़ते समय, वेद मंत्रों का अर्थ भावार्थ लोगों का भाष्य पढ़ते समय सामान्य पाठक इसलिए भी भ्रमित हो जाता।
तो समझ में नहीं आता कि असुकार्थ कहाँ कहाँ क्या कर देते हैं। अब असुकार्थ किसी ने प्रकाश की किरण कर दिया, बोले ये कौन सी बात हुई, असुकार्थ प्रकाश की किरण कैसे हो गया। तो यदि वहां ये बताया गया हो कि अश धातु से बना है जिसका अर्थ असुगामी होता है, व्यापक होता है, और प्रकाश की किरणें असुगामी हैं, व्याप्त हो रही है, फैल रही हैं, इसलिए असुका अर्थ प्रकाश की किरण कर दिया गया, प्रकाश कर दिया गया, या प्रकाश को उत्पन्न करने वाला सूर्य कर दिया गया, तो बात समझ में आ जाए। अंसा लोग कहते हैं भाई असुका अर्थ ऐसा कैसे कर दिया गया, ये तो भाई मनमाना अर्थ हो गया। तो कभी कभी अर्थ सही करते हैं, परंतु वो संदर्भ की जानकारी न होने से भी सामान्य पाठक को वो मनमाना अर्थ लगता है, और कुछ लोग तो मनमाना अर्थ कर ही देते हैं, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। आगे कह रहे हैं ये के क्या उभयागता, ये पद मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये अर्थात जो बहुवचन में है, के अर्थात कौन, ये भी बहुवचन में है। क्या का अर्थ और, ये के क्या का अर्थ होगा और जो कोई उभयादता, उभय अदता, उभय अर्थात दोनों, अदता अर्थात खाने वाले, अद धातु का अर्थ तो खाना होता है, बहुत सामान्य शब्द है, सामान्यता लोग परिचित हैं। अद धातु का अर्थ खाना, अदता अर्थात खाने वाले, उभयादता, उभय अदता दोनों खाने वाले। अब ये दोनों खाने वाले का अर्थ क्या हुआ, देखिए मंत्र में जो पद आया है वो है उभयादता, इसका शाब्दिक अर्थ है दोनों खाने वाले। अब इसका भावार्थ आप क्या करते हैं ये आपके विवेक पर है, इस पर मतभेद हो सकते हैं कि दोनों खाने से क्या अर्थ है। इसका एक भाव ये हो सकता है घास खाने वाले और मांस खाने वाले। अब जब सृष्टि बन रही है, सभी प्रकार के पशु प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, तो पहले भोजन उत्पन्न हुआ, वनस्पतियां उत्पन्न हुई, उन वनस्पतियों को खाने वाले उत्पन्न हुए, और ऐसे प्राणी भी फिर उत्पन्न हुए जो दोनों को खाने वाले हैं, जो वनस्पतियों को घास को खाने वाले हैं और घास खाने वालों को खाने वाले हैं। देखिए उत्पन्न किए हैं ये सब प्रकृति ने ही, तो इतना तो हमें समझना पड़ेगा, ये प्राकृतिक सत्य है, इसको पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता कि मांस खाने वाले प्राणी भी इस प्रकृति ने, ईश्वर ने ही उत्पन्न किए हैं। यदि प्रकृति या ईश्वर की इच्छा होती तो ऐसा कोई प्राणी होता ही नहीं जो मांस खा सके। इसे कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, घोड़ा घास से मित्रता कर ले, मित्रता निभाए कि नहीं भाई मित्र है हम तो घास को हानि नहीं पहुंचा सकते, तो खाएगा क्या। अब घोड़ा है तो खाएगा तो घास ही। और कहते हैं सिंह बहुत भूखा होगा तो क्या घास खाएगा, नहीं, प्रकृति ने वो व्यवस्था दी ही नहीं। सिंह चाहे जितना भूखा हो, जब भी खाएगा वो किसी पशु को ही मारकर खाएगा, वो घास तो नहीं खा सकता, क्योंकि प्रकृति ने उसके शरीर में घास को पचाने की व्यवस्था ही नहीं दी। वो भूख से मर जाएगा लेकिन वो घास नहीं खा सकता। और जो घास खाने वाले प्राणी हैं, वे छोटे छोटे खरगोश, बकरी, भेड़, गाय से लेकर के घोड़ा, हाथी, गैंडा जो भी हैं, ये घास खाने वाले प्राणी हैं। ये भूख से मर जाएंगे लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार से घास खाने वाले प्राणी मांस को नहीं ही खाएंगे, ये तो पूरी तरह से निश्चित है। तो उभयगता का भाव इतना तो स्पष्ट है कि दोनों प्रकार के खाने वाले प्राणी हैं। अब दोनों अलग अलग
वो खाने वाले हैं, कुछ लोग घास खाते हैं, कुछ लोग मांस खाते हैं। कुछ ऐसे भी प्राणी हो सकते हैं जो दोनों को खाते हैं। प्रकृति में ये सभी प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। ओम। ओम। तो न, ये के चार उभयागता गावो ह जज्जिरे तस्मात तस्मात जाता अजावया। गावो, गावा पद बहुवचन है। गो पद का गो शब्द गम धातु से उत्पन्न माना जाता है, अर्थात गतिशील। गावो अर्थात गतिशील। गावो ह जज्जिरे तस्मात, जज्जिरे अर्थात उत्पन्न हुए, गम धातु से जज्जिरे उत्पन्न हुए, तस्मात अर्थात उससे, गावो ह जंजीरे तस्मात उससे गो उत्पन्न हुए, गतिशील प्राणी उत्पन्न हुए। तस्मात जाता अजावया, तस्मात अर्थात उससे जाता उत्पन्न हुए, अजावया अज और अवया। अब ये अजावया में एक तो अज पद है, अज धातु है, उसका अर्थ है गति करना। अज का अर्थ हो गया गतिशील। वैसे अज का एक अर्थ अजन्मा भी किया जाता है, किया जा सकता है। आ उपसर्ग नहीं के अर्थ में जन धातु उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। जो उत्पन्न नहीं हुआ वो अज तो केवल परमेश्वर है, और जो उत्पन्न नहीं कर सकता वो एक प्रकार से निर्जीव है। तो यहाँ प्राणियों की बात है, तो अज का अर्थ हो गया गतिशील। सभी सचर प्राणी इसमें एक प्रकार से आ जाएंगे। और अवया का अर्थ अव अर्थात रक्षा करना, पालन करना। तो अवय अर्थात रक्षण पालन योग या रक्षण पालन करने वाले। इन शाब्दिक अर्थों का हम ध्यान रखें तो व्यापक रूप से हम अर्थ को समझ सकते हैं। दूसरे व्यवहारिक अर्थ भी ग्रहण किए जा सकते हैं, उसको नकार नहीं रहे, परंतु मूल जो शाब्दिक अर्थ है उसको व्यापक रूप से हमें समझना अवश्य चाहिए। ठीक? तस्मात अश्वा अजायंत, उससे अश्व उत्पन्न हुए। ये के चा उभयादता, ऐसे प्राणी उत्पन्न हुए जो उभयादता दोनों प्रकार से भोजन करने वाले हैं। अब दोनों प्रकार में घास और मांस खाने वाले माने या कुछ और माने, जो लोग पूरी तरह मांस की चर्चा से बचना चाहते थे, मांसाहार से बचना चाहते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी और प्रकार से अर्थ किया हुआ, परंतु वो निश्चित रूप से बहुत व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता। प्रयास किया जा सकता है यदि कोई और अर्थ किया जा सके। गावों का अर्थ गतिशील सभी ने किया है, सायण से लेकर के दयानंद जी और उनके अनुयायी तक, क्योंकि हमें धातु अर्थ ही करना है और गो शब्द गम धातु से बनेगा, तो इसका अर्थ गतिशील होगा। तो गतिशील तो सभी प्राणी हैं। अब एक प्रकार से कहिए जो सभी गतिशील प्राणी हैं, उसमें एक प्राणी को हमने गो नाम दे दिया, गाय जिसे हम लोग कहते हैं। गावों का अर्थ गायें किया जा सकता है, हमने भी काव्यानुवाद में लिखा है, भी पढ़ा आपके समझ ना। अजावया का अर्थ अज का अर्थ भी गतिशील है। यहाँ एक सामान्य गतिशील प्राणी बकरी को भी अज कहा जाता है व्यवहार में, वो ले सकते हैं। अवय अवधातु रक्षा करने से है, रक्षणीय है, रक्षक है। और इसको भेड़ के अर्थ में भी रूढ़ कर दिया गया है। भेड़ को लोग पालते हैं ऊन आदि के लिए, अन्य कई लाभ के लिए। तो इसलिए इसका लौकिक अर्थ
आदि भौतिक अर्थ जो भी कह लें, आप ये कह सकते हैं असुकार्थ भी घोटक घोड़ा कर सकते हैं, आसुगामी है, इसलिए उस पशु का उपयोग हम लोग आसुगत के लिए करते हैं। और गाय गावों का अर्थ हम गाय विशेष पशु भी कर सकते हैं। और तस्मात जाता अजावया अज और अवय का अर्थ भी हम लोग बकरी भेड़ कर सकते हैं। ये मान सकते हैं कि इस मंत्र में उदाहरण के द्वारा घोड़ा, गाय, भेड़, बकरी आदि आदि विविध प्रकार के पशु प्राणियों की उत्पत्ति का उल्लेख किया जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है, वेदों की भी उत्पत्ति हो चुकी है और अब विविध प्रकार के पशु प्राणियों की उत्पत्ति के विषय में हमको बताया गया। यहाँ पर हम अपनी बात को विराम देते हैं, आप लोग आगे अपनी बात बढ़ा सकते हैं। ओम।